Good morning, students. Students will continue our chapter 6, major landforms of the earth, है ना? And in this video we'll discuss about the kinds of mountains. But students, when before starting this kinds of mountain, I just give a one small revision of the previous video, because it is on Wednesday, and the Wednesday is your non-submission worksheet. So maybe some of students haven't seen that video. That's why I just give a very quick review of the previous video. In a previous video I have introduced mountains. What is called a mountains? तो mountains is a natural elevation of the earth surface. Elevation होता है बेटा ऊपर उठ जाना किसी चीज का, हाई हो जाना, ठीक है? तो mountains क्या है? एक natural elevation है अर्थ की सरफेस का, ठीक है? And mountains have a small summit and broad base. Mountains की small summit होती है, summit means peak, ठीक है? पीक होती है, पॉइंटेड पीक होती है, दैट इज कॉल्ड ए स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस. और इनका जो नीचे का हिस्सा होता है वो ब्रॉड होता है, मीन्स चौड़ा होता है, ठीक है? एंड अदर थिंग वी हैव स्टडीड अबाउट द ग्लेशियर. तो ग्लेशियर्स आर सम माउंटेन्स विच आर कवर्ड विद द स्नो थ्रू आउट द एयर, ठीक है? ये दीज आर कॉल्ड द फ्रोजन माउंटेन्स ऑल्सो, एंड द ग्लेशियर्स आर कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ वाटर. बिकॉज जब गर्मी पड़ती है एंड द ग्लेशियर स्टार्ट मेल्टिंग, तो क्या होता है, जो स्नो होती है वो मेल्ट होनी शुरू होती है और उसकी वजह से रिवर्स बनती हैं और वाटर प्रोवाइड होता है. दैट्स व्हाई द ग्लेशियर्स आर कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ वाटर, है ना? ग्लेशियर्स आर कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ वाटर. नेक्स्ट विल स्टडी रेंजेस. नाउ विल स्टार्ट रेंजेस. माउंटेन्स मे बी अरेंज्ड इन अ लाइन नोन एज रेंज. बेटा माउंटेन्स एक लाइन में अरेंज होते हैं, दैट इज कॉल्ड अ रेंज. whenever you just go to your terrace or a roof, you can see that the all hills or mountains in a one queue, in a one line. That line is known as range. वो line क्या कहलाती है? Range कहलाती है. Many mountains system consist of parallel ranges extending over 100 of kilometers. बहुत सारे mountains जो होते हैं वो एक साथ पैरेलल रेंजेस में होते हैं, मींस एक साथ कंटिन्यूएशंस में एक कनेक्टिविटी होती है और वो बहुत दूर तक फैले होते हैं, इवन हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक उनका एक्सपेंशन होता है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, ठीक है? इस पिक्चर में मैंने आपको दिखाया है कि दिस इज अ रेंज ऑफ माउंटेन्स. इस तरीके से बहुत दूर दूर तक 100 किलोमीटर्स तक की रेंज में जो है वो माउंटेन्स का एक्सपेंशन होता है, एक्सटेंडेड होते हैं, ठीक है? The Himalaya, the Alps and the Andes are mountain ranges. The Himalaya, Alps और Andes जो है वो क्या है? Mountain ranges हैं, ठीक है? Students देखो, हिमालय जो है, हिमालय is a mountain range of Asia. हिमालय जो है वो mountain range है किसकी? एशिया की. और Alps जो है, Alps is a mountain range of Europe, okay? And Andes is a mountain range of South America, ठीक है? तो इस तरीके से ये जो माउंटेन्स होते हैं वो एक लाइन में अरेंज होते हैं, दैट इज नोन एज रेंज. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट. माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट एंड शेप. देखो, आप जब कभी भी हिल्स को देखते हो या माउंटेन्स को देखते हो तो वो एक से नहीं दिखाई देते. कभी कोई बहुत ऊंचा होता है, कोई थोड़ा नीचा होता है, कोई बहुत कोनिकल होता है, किसी की समिट जो होती है वो राउंडेड होती है. तो माउंटेन्स आर ऑलवेज वेरी इन देयर हाइट्स एंड शेप. ये आप हमेशा ध्यान रखना कि जो माउंटेन्स होते हैं उनकी हाइट और शेप में वो डिफर होते हैं, वो एक से नहीं मिलेंगे आपको कभी भी, ठीक है? नाउ वी स्टडी अबाउट द काइंड्स ऑफ माउंटेन्स. अब माउंटेन्स भी बहुत तरीके के होते हैं, जैसे देखो स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी अबाउट द फोल्ड माउंटेन. फोल्ड माउंटेन क्या होता है? फोल्ड वर्ड से आप समझते हो, जब हम किसी कपड़े को फोल्ड कर देते हैं, है ना, तो क्रश उसमें फोल्ड्स आ जाते हैं, है ना, वो फोल्ड, इसका मीनिंग ही फोल्ड होता है. फोल्ड माउंटेन दैट फॉर्म मेनली 2 or more of tectonic plates, TECTONIC, टेक्टोनिक प्लेट्स. टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है बेटे? ये अर्थ सरफेस के नीचे जो प्लेट्स होती हैं, दैट दीज प्लेट्स आर कॉल्ड अ टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है? तो ये प्लेट्स क्या कहलाती हैं? आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स कहलाती हैं. इसको मैं I'll just underline this word, okay? When are pushed together, earth crust, ठीक है? देखो, जब
अर्थ की नीचे की जो प्लेट्स होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं, जब वो एक दूसरे से पुश होती है, मीन्स एक दूसरे से टकराती हैं एक साथ अर्थ क्रस्ट पे, तो क्या होता है, इस तरीके के फोल्ड माउंटेन्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। दिस फोल्ड माउंटेन्स यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो स्टूडेंट। देखो, these are two plates, this is a, देखो see this is a earth surface, ये earth surface है, ठीक है। अब under the earth surface these are tectonic plates। अब ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे से टकराई, पुश करा इन्होंने, तो क्या हुआ, ये प्लेट जो है वो डाउन हुई, ठीक है। अब इसका प्रेशर जब पड़ेगा तो व्हाट हैपन, जो अर्थ कोर या मेंटल में हमारा मैग्मा है उसको स्पेस मिल जाएगी बाहर निकलने की, ठीक है। व्हेन दे स्टार्ट कमिंग आउट ऑन द अर्थ सरफेस, तो क्या होगा, दिस इज अ अपलिफ्टमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट, तो क्रस्ट क्या होगी, अपनी जगह से ऊपर उठेगी, ठीक है। तो क्या बनता है, इस एलिवेशन को, जो अर्थ सरफेस का अपनी जगह से ऊपर उठना है, ठीक है, बाय द फ्रैक्शन ऑफ दिस टू प्लेट्स, तो दीज आर कॉल्ड द फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। नाउ सी सेडिमेंट्स एंड सम मैग्मा इज फोर्स अपवर्ड। अब जो अंदर का मैग्मा और सेडिमेंट्स है वो क्या कर रहे हैं, बाहर के लिए फोर्स कर रहे हैं। तो अर्थ की, जब आप किसी चीज के नीचे से आपको ऊपर प्रेशर मारोगे तो वो चीज ऊपर उठती है, ठीक है। जैसे यू कैन डू अ वन प्रैक्टिकल ऑल्सो, अगर आपने एक बोल में वाटर बॉईल करा है एंड देन यू कवर दैट बॉल विद अ प्लेट, और जब वो स्टीम बनती है तो क्या होता है, प्लेट जो होती है वो ऊपर उठने लगती है। इज द सेम विद द अर्थ सरफेस हैपन, ओके। एंड दिस इज अ डीप माउंटेन रूट्स। अब देखो यहां से तो ये माउंटेन्स बन गया एंड दीज आर कॉल्ड द डीप माउंटेन्स रूट। सो इन दिस वे दैट फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म्ड, ठीक है। इस तरीके से जो है वो फोल्ड माउंटेन्स जो है वो बन जाते हैं। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस फोल्ड माउंटेन्स, हाउ दे फॉर्म्ड, ओके। Now we'll continue here. The Himalayan mountains and the Alps are very young fold mountains. अब देखो student, these are also are two types of a mountain, young, ठीक है, young and old। तो ये young और old होते हैं। तो हिमालय क्या है, हमारे जो हिमालय माउंटेन्स रेंज है वो क्या है, वो young है, और एल्प्स भी young fold mountains है with rugged relief and high conical peaks। इनमें अगर आप इन माउंटेन रेंजेस को देखोगे तो ये बहुत रफ रिलीफ्स के होते हैं, इनकी जो पीक्स होती हैं बहुत पॉइंटेड होती है, कॉनिकल पीक्स होती हैं, ठीक है। द अरावली रेंज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। और इंडिया में जो अरावली रेंज मिलती है, अरावली रेंज के जो माउंटेन रेंजेस हैं, माउंटेन्स हैं इंडिया में, वो कौन से हैं, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, वो ओल्डेस्ट सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है। इनकी क्या स्पेशलिटी होती है बेटा, जो ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन रेंज होते हैं, इनकी जो पीक्स होगी ना, दीज पीक्स आर राउंडेड ऑफ, ये पीक्स जो होती हैं वो राउंड होती हैं, ठीक है, फ्लैट होंगी थोड़ी सी। दीज आर नॉट वेरी कोनिकल, ये कोनिकल नहीं होंगी, ठीक है। द एपलेंचेस इन नॉर्थ अमेरिका एंड ऑल माउंटेन्स in Russia, ठीक है, these are also the example of old fold mountains. They have rounded features and low elevation. Low elevation means ये बहुत हाइट नहीं होती इनकी, बहुत ज्यादा हायर साइड नहीं जाते, इनका जो एलिवेशन होता है अर्थ सरफेस से वो कंपेरेटिवली टू यंग माउंटेन्स के कम होता है, ठीक है। दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। तो ये जो है एपलेचियन एंड जो अल माउंटेन्स हैं वो क्या है, बहुत ही ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं, लेकिन द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स इज द अरावली रेंज ऑफ इंडिया। अगर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ विच रेंज इज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज, तो आप लिखोगे द अरावली रेंज इन इंडिया इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज। तो होप सो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। जब अर्थ के अंडर क्रस्ट जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो आपस में टकराती हैं, उससे उसके टकराने से जो प्रेशर क्रिएट होता है और जो मैग्मा प्रेशर मारता है ऊपर से, दैट्स व्हाई द अर्थ सरफेस बिकम एलिवेटेड, ठीक है। इन दिस वे द फोल्ड माउंटेन्स क्रिएटेड, ओके। नाउ वी स्टडी अबाउट द ब्लॉक माउंटेन्स। सेकेंड टाइप ऑफ अ माउंटेन इज कॉल्ड द ब्लॉक माउंटेन्स। Block mountains are created
when large area are broken and displayed vertically, ठीक है। देखो, जब ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं, जब कोई बहुत बड़ा एरिया ब्रोकन मींस टूटता है या डिस्प्ले होता है, अपनी जगह से हटता है वर्टिकली। वर्टिकल लाइन आपने देखी है ना, ये दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड अ वर्टिकल मींस लंबाई में, ठीक है। द अपलिफ्टेड, यू कैन सी इट हियर ऑल्सो इन दिस पिक्चर, ठीक है। देखो पहले अभी इस पीस को हम इसके प्लेन एरिया में मान लेते हैं, सपोज दिस इट इज अ अर्थ सरफेस। अब व्हाट हैपेंड, वन ऑफ दिस पीस जस्ट गोज डाउन, ओके, इट इज अ वर्टिकल, ये वर्टिकली नीचे गया है, देखो टूट गया है इसके बीच में से, तो ये गैप बन गया, ठीक है। अब ये जो गैप बना है इट इज कॉल्ड अ ब्लॉक माउंटेन। इस तरीके के जो माउंटेन्स बनते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें जो अपलिफ्ट पार्ट होता है, ठीक है, जो उठा हुआ पार्ट है, मींस ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड अ हॉर्स, ठीक है, HORSTS, मैंने अभी आपको वीडियो में शो करूंगी। दिस इज कॉल्ड अ हॉर्स एंड द लोअर पार्ट, ये जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, दिस वन इट इज कॉल्ड अ ग्रेबन, दिस पार्ट इज कॉल्ड अ ग्रेबन पार्ट, ओके। नाउ वी कैन स्टडी हियर ऑल्सो। So the uplifted block are termed as a horns, ठीक है, जो ऊंचे ऊपर उठा हुआ पार्ट था दैट इज कॉल्ड अ हॉर्स, एंड द लोअर ब्लॉक्स आर कॉल्ड अ ग्रेबन, और जो नीचे का बैठा हुआ पार्ट था माउंटेन का वो क्या था, ग्रेबन, ठीक है। द राइन RINE, okay, the spelling, students I am specially spell out the spelling so that you can understand. The Rhine Valley and the Vosges Mountain, ठीक है, this is VOSGES, this is E students, ठीक है। So Vosges Mountain in Europe, ठीक है, यूरोप में राइन वैली और जो वॉस्गेस माउंटेन है, these are the example of block mountains, ठीक है। You can check on the Google also, ठीक है, you can see that pictures of that mountains, okay, and you can send to me in a WhatsApp group, ठीक है। तो इस तरीके की जो यूरोप में राइन वैली है और वॉस्गेस माउंटेन्स हैं वो क्या है, these are called a block mountain, these are the example of block mountain, ठीक है। Hope so do you understand this block mountain? It's very simple in a simple word कि अगर एक फ्लैट सरफेस है और फ्लैट सरफेस जो है वो बीच में से या किसी भी जगह से वर्टिकली मींस लंबाई में नीचे चली जाती है या टूट जाती है या ब्रोक हो जाती है, डिस्प्लेड हो जाती है, इन दिस वे द जो इस तरीके से जो माउंटेन्स फॉर्म होते हैं दैट आर कॉल्ड अ ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ अ माउंटेन्स आर कॉल्ड अ वोल्केनिक माउंटेन्स। Volcanic mountains are formed due to volcanic activity, ठीक है। ये जो माउंटेन्स कैसे बनते हैं, ये वोल्केनिक एक्टिविटी से बनते हैं, ठीक है। अब यू कैन सी इट हियर, आई हैव जस्ट ट्राइड ड्रॉ वन पिक्चर, ठीक है। दिस इज अ प्लेन अर्थ सरफेस, ठीक है, दिस इज अ प्लेन अर्थ सरफेस, अर्थ क्रस्ट है ये, एंड दिस इज अ मैग्मा चैम्बर। अर्थ के नीचे आपको पता है क्रस्ट के नीचे कोर एंड मेंटल आपकी 3 लेयर्स हैं ये, तो मैग्मा जो है आपका मेंटल उसमें होता है, और जब वो प्रेशर मारता है इट इज वेरी हॉट, ठीक है, मैग्मा है एंड द गैसेस एंड सो मेनी एशेज ऑफ द फायर जस्ट स्टार्ट पुशिंग द प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस, तो वहां क्या होता है, इस तरीके के माउंटेन्स बन जाते हैं और जो वोल्केनो है, जो मैग्मा है, वो बाहर आ जाता है, ठीक है। जिस पॉइंट से वो बाहर आता है मींस इट इज कॉल्ड अ माउथ, ये जो माउथ है जहां से मैग्मा बाहर आता है दैट इज कॉल्ड अ क्रेटर, CREATER, क्रेटर, ठीक है। अब देखो ये ऐश क्लाउड है, मींस धुएं का बादल बना हुआ है, ठीक है, जो इसमें से आग निकल रही है, गैसेस निकल रही है, उसका ये क्लाउड बना हुआ है, ठीक है। और जहां से ये निकलना शुरू हुआ है दैट इज कॉल्ड अ क्रेटर। जब मैग्मा अर्थ क्रस्ट के अंदर जो होता है दैट इज कॉल्ड अ मैग्मा, और जब वो अर्थ क्रस्ट के बाहर आके बहना शुरू होता है दैट इज कॉल्ड अ लावा। ये हमेशा याद रखना है, इनसाइड दैट मॉल्टन लिक्विड इज कॉल्ड अ मैग्मा। जब अंदर होता है मॉल्टन पिघला हुआ, जब लिक्विड जो अंदर होता है अर्थ क्रस्ट के, तो वो मैग्मा कहलाता है,
और जब वो बाहर निकल आता है दैट इज कॉल्ड एंड इट इज कन्वर्ट इन द लावा, तो उसको हम लावा कहते हैं। ठीक है, ये जो साइड बनी हुई है दैट इज कॉल्ड अ फ्लैंक। दिस इज अ फ्लैंक, FLNK फ्लैंक। ठीक है, FLANK फ्लैंक। ओके, so this volcanic mountain for this how many kinds of volcanoes, ये सब जो है वो मैं आपको आपकी वर्कशीट में दूंगी। ठीक है, इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है आई विल गिव सम इंफॉर्मेशन इन योर वर्कशीट ऑल्सो। ओके, नाउ द सेकेंड थिंग, अब हम स्टडी करेंगे प्लेट्यू के बारे में। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ आई हैव मिस वन पॉइंट। In this volcanic mountains, Mount Kilimanjaro in Africa and Mount Fujiama in Japan are the example of such mountains। ठीक है, जापान और अफ्रीका के जो माउंट कैलिमेंजरो है और फ्यूजियामा है, ये जो है वोल्केनिक माउंटेन्स है। एंड फर्दर इंफॉर्मेशन आई विल गिव यू इन द वर्कशीट की हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ वोल्केनो एंड वेयर दीज आर लोकेटेड। ओके, now we'll start study about the plateau. The other feature, other landform of the earth is plateau. तो हमने first landform study करा mountain and the third landform is plateau. Okay, second landform is plateau. A plateau is an elevated flat land. It is a flat topped tableland standing above the surrounding area. Student देखो plateau का I just give you very short and a very small example. What is called a plateau? देखो plateau क्या है, ये आपकी एक फ्लैट सरफेस है, ठीक है, अर्थ की, एंड देन सडनली इट रेज हाई। ठीक है, इट इज अ फ्लैट एट टॉप। ठीक है, एंड देन अगेन इट बिकम्स लाइक दिस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ प्लेट्यू। आप हमेशा बहुत इजी एग्जाम्पल है कि हाउ द प्लेट्यू फॉर्म एंड व्हाट इज द शेप ऑफ द प्लेट्यू। तो जो प्लेट्यू की शेप है बेटा वो टेबल की तरह होती है। इफ यू पुट द टेबल ऑन योर रूम, ऑन योर लैंड सरफेस, ठीक है, यू सी दैट योर फ्लोर इज फ्लैट, देन योर टेबल इज हायर फ्रॉम योर फ्लोर एंड देन कम्स डाउन। अब देखो इसको एक टेबल बना लेते हैं, ये आपके घर का फ्लोर है, दिस इज अ फ्लोर ऑफ योर हाउस। ओके, एंड आई जस्ट कीप अ वन टेबल हियर एंड अगेन दिस इज अ फ्लोर। तो क्या हुआ, फ्लोर के बीच में एक टेबल रखा हुआ है। सेम दिस शेप इज कॉल्ड अ प्लेट्यू एंड ऑलवेज प्लेट्यू इज द फ्लैट एट द टॉप, बट दे हैव अ स्टीप स्लोप्स। इनके स्टीप स्लोप्स होते हैं और दे हाइटेड टू मच ऑल्सो, इनकी हाइट भी बहुत ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो बस एक यही हम माइंड में सेट कर लेते हैं कि जो टेबल शेप लैंड होती है, टेबल की शेप की जो लैंड होती है दैट इज कॉल्ड अ प्लेट्यू। A plateau may have one or more sides with a steep slopes. मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्लेट्यू की एक और एक से ज्यादा साइड्स हो सकती हैं विद अ स्टीप स्लोप, मींस गहरे स्लोप्स, किनारों के साइड से, मतलब बहुत स्टीप स्लोप्स होते हैं इनके। The height of the plateau often varies from few hundred meters to several thousands meter. प्लेट्यू एक टेबल शेप तो है, बट डोंट थिंक सो कि जितनी बड़ी हमारी टेबल है उतना ही बड़ा एक सराउंडिंग है या उतनी बड़ी लैंड है। नो, प्लेट्यू जो है बहुत ज्यादा हाई भी हो सकते हैं। इनकी हाइट जो है वो 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर्स तक, जितने आपके माउंटेन्स की हाइट होती है उतने हाइट के भी ये प्लेट्यूज होते हैं। ठीक है, प्लेट्यूज लाइक माउंटेन्स में बी यंग और ओल्ड। अब माउंटेन्स की तरह प्लेट्यूज भी हमारे यंग और ओल्ड होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना अभी फोल्ड माउंटेन्स, यंग एंड ओल्ड माउंटेन्स पढ़े थे ना हमने फोल्ड माउंटेन्स में, तो ऐसे हमारे प्लेट्यूज भी होते हैं। ठीक है, द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू। स्टूडेंट्स ये हमेशा याद रखना, जो इंडिया का डेक्कन प्लेट्यू है इज द ओल्डेस्ट प्लेट्यू ऑफ वर्ल्ड का सबसे पुराना प्लेट्यू है। ऐसे ही अरावली रेंज जो है इंडिया की वो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, और डेक्कन प्लेट्यू जो है इंडिया का वो ओल्डेस्ट प्लेट्यू है। तो फोल्ड माउंटेन, ओल्ड फोल्ड माउंटेन भी इंडिया में है, और हमारा ओल्डेस्ट प्लेट्यू
भी इंडिया का है, ठीक है। द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन कीनिया, तंजानिया एंड युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल, ठीक है। ये क्या है, जो ईस्ट अफ्रीका का प्लेट्यू है कीनिया, तंजानिया और युगांडा में, ठीक है, और वेस्टर्न प्लेट्यू जो ऑस्ट्रेलिया में है वो भी इसी तरीके के एग्जाम्पल्स हैं। द तिब्बत प्लेट्यू, अब आपने सबने तिब्बत का नाम सुना है, ठीक है। अभी तक हम जानते थे कि तिब्बत क्या है, इट्स अ माउंटेन रेंज। नो, तिब्बत इज नॉट अ माउंटेन, तिब्बत इज अ प्लेट्यू। अब आप देखो तिब्बत में आपको पहाड़ दिखाई देते हैं, हिल्स दिखाई देती हैं, बट दीज आर नॉट अ माउंटेन रेंज, दीज आर प्लेट्यू। अब आप देखो कितना ऊंचे ऊंचे प्लेट्यूज होते हैं, है ना। तो तिब्बत प्लेट्यू इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है। स्टूडेंट्स, इसमें बहुत अच्छे अच्छे फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, एंड डेफिनेटली आई विल गिव दिस फिल इन द ब्लैंक समवेयर एज इन योर एग्जाम, सो प्लीज ऑलवेज रिमेम्बर दिस, ठीक है। तो हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड आपको पता चल गया। नाउ हाउ द प्लेट्यूज आर यूजफुल अस, ठीक है, कैसे प्लेट्यूज जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लेट्यूज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। प्लेट्यूज बहुत यूजफुल होते हैं क्योंकि ये बहुत रिच होते हैं, इनमें बहुत मिनरल्स होते हैं, ठीक है। आफ्टर ऑल विल स्टडी अबाउट फ्रॉम योर बुक, ठीक है, यू कैन सी इन योर बुक ऑल्सो। हाँ, तो प्लेट्यूज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट. As a result, many of the mining areas in the world are located in the plateau areas. ठीक है बेटा, इसका मतलब ये है कि जो प्लेट्यू है वो मिनरल्स में बहुत रिच है, इसलिए जो बहुत सारी माइनिंग एरिया, माइनिंग मीन्स खाने, जैसे कोयले की खाने, हीरे की खाने, वो सब यहाँ ज्यादातर प्लेट्यू एरियाज में मिलती हैं. द अफ्रीकन प्लेट्यू, प्लीज लुक एट हियर, द अफ्रीकन प्लेट्यू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग्स. ठीक है, अफ्रीकन प्लेट्यू जो है वो फेमस है किसके लिए? गोल्ड के लिए और डायमंड के लिए. डायमंड माइनिंग मीन्स खाने. ठीक है, इन इंडिया ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल एंड मैग्नीशियम्स आर फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू. इंडिया का जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो बहुत बड़ा रिजर्वर है. किस चीज का? आयरन का, कोल का एंड मैग्नीशियम का, मैग्नीज का. स्टूडेंट्स, ये डेफिनेटली आई विल गिव यू समवेयर. अगर आपकी वर्कशीट में इस तरीके के फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स नहीं आते हैं तो डोंट वरी, बट यू हैव टू लर्न, बिकॉज आपको पता है मैं एग्जाम में आपके चैप्टर के बीच में से देती हूँ, तो इन सब चीजों को आपको अच्छे से पढ़ना है और लर्न करना है. आप ये मत सोचो कि मैम ने वर्कशीट में नहीं दिया है तो विल स्किप ऑल दिस थिंग्स. नहीं, क्योंकि इस वर्कशीट में बहुत ज्यादा नहीं दे सकती, और यू नो दैट कि आपके जो एग्जाम्स होंगे उसमें मैं आपके चैप्टर में से ही देती हूँ, तो आप बहुत अच्छे से स्टडी करिए. इन द प्लेट्यू एरिया देयर मे बी सेवरल वाटरफॉल एज द रिवर फॉल्स फ्रॉम द ग्रेट हाई. ठीक है, प्लेट्यू एरिया में वाटरफॉल्स भी होते हैं, रिवर फॉल्स भी होते हैं. इन इंडिया द हंद्रूर फॉल्स इन छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑन द रिवर सुवर्णिखा एंड द जॉग फॉल्स इन कर्नाटका आर एग्जाम्पल ऑफ सर्च वाटरफॉल्स. ठीक है, तो ये जो वाटरफॉल्स के नाम बताए हैं वो इंडिया में सुवर्णिखा एंड जॉग्स फॉल. ठीक है, द लावा प्लेट्यू आर रिच इन ब्लैक सॉइल. जो लावा प्लेट्यू होते हैं बेटा वो ब्लैक सॉइल में बहुत रिच होते हैं. आर वेरी फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टीवेशन. बहुत फर्टाइल इनकी सॉइल होती है और कल्टीवेशन मतलब फसलों को की उपज के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं. मैनी प्लेट्यूज हैव सीनिक स्पॉट एंड आर ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट. और बहुत सारे प्लेट्यूज के जो सीन होते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, हियर इन दिस ब्लॉक माउंटेन्स, जैसे हमने इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेट्यू पढ़ा है, तो वाई द माउंटेन्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, दिस टॉपिक एंड द काइंड्स ऑफ वोल्केनो, both the topics I will give you in your worksheet as a comprehension. Okay, there is something new style of your worksheet I will start giving to you. I will give a one comprehension or a picture based question, so you are in practice to find out the answer your own. ठीक है, तो वो आपको करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, और कोई भी वर्कशीट चाहे वो सैटरडे की है चाहे वेडनेसडे की है, प्लीज डोंट स्किप, बिकॉज कमिंग वेडनेसडे यू विल गेट योर आंसर की ऑफ दिस चैप्टर. ओके, सो डोंट स्किप.
और जो आंसर की आपको मिलती है उससे आप अपनी जो आपने एक्सरसाइज करी है, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी एक्सरसाइज करी है, जो आंसर आपने लिखा है, प्लीज उसे क्रॉस चेक करा करो, ठीक है। और एग्जाम में वही लिखा करो जो आपको मैं लिखवाती हूँ, नेट की लैंग्वेज मत यूज करा करो, ठीक है। डोंट यूज द नेट लैंग्वेज एंड ऑलवेज सी द कंटेंट ऑफ द आंसर एंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ क्वेश्चन। आप 2 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ 1 लाइन या 2 लाइन, 2 वर्ड्स के आंसर लिख देते हो। I will not give the 2 numbers for this. I will not give the 3 numbers for the 1 line answer. 3 marks contains at least 5 or 4 to 5 lines answer. ठीक है, ये नहीं कि आप 3 marks के क्वेश्चन में 1 लाइन के या 2 लाइन का मुझे आंसर सिंपल लिख के दे रहे हो। I will give a half marks to you. Okay, so be remember all these points. Have a nice day. Take care.